जेल पर जेल, सीबीआई पर सीबीआई। चारा घोटाला में लालू यादव को जेल, अमित शाह जी को बेल। ये कहाँ का इंसाफ है भाई कि एक ही केस में लालू यादव को जेल, अमित शाह जी को बेल। यादव को जेल पर जेल दे करके उनका इतना स्वास्थ्य खराब हो गया है। अभी तक की लड़ाई जारी है। उस लड़ाई को तेजस्वी यादव लड़ रहा है। और हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। वो जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हम माने संविधान को कुचल देंगे, और नीतीश जी कहते हैं 4000 पार लाएंगे। उसको इलाज कराने की जरूरी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन भारत। मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। पहले चरण का चुनाव हो भी चुका है और दूसरे चरण की चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच बीजेपी द्वारा एक आरोप पत्र जारी किया गया। आरजेडी पार्टी को महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन की पार्टी बताई गई। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं झुग्गी झोपड़ी के प्रकोष्ठ के बड़े उपाध्यक्ष राज कपूर जी, जो आरजेडी के हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने कल एक आरोप पत्र जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी जो है महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन की पार्टी है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कि सबसे पहले मैं राज कपूर धनकार, बड़े प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार। मैं ये पाटलिपुत्रा पटना के धरती से मैं पूरे देशवासियों को और बिहार वासियों को और आपको चैनल के दर्शक को सभी को राज कपूर के तरफ से प्रणाम, सलाम और आदाब है। आगे जो आपने प्रश्न किया है, हमारा पार्टी को जो बोला है वो पहले अपना गिरमान में झांक ले कि उसका क्या है। अपना गिरमान के झांक के उसके बाद उसको बोलना चाहिए। वो तो महाठग पार्टी तो खुद है, भाजपा वाला, एनडीए वाला। वो वादा करता है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, गौ हत्या बंद करवाएंगे, गंगा का सफाई करवाएंगे, लोगों को महंगाई कम करेंगे। क्या उसने किया? और हमारा तेजस्वी यादव 17 महीना के सरकार में जो पलटू चच्चा के साथ हम लोग का सरकार चल रहा था, जिस पलटू चच्चा के साथ 17 महीना हमारा सरकार चला, जिसमें माननीय तेजस्वी यादव बिहार का उगता हुआ शेर, वो जो 17 महीना में जो काम कर दिया पलटू चच्चा के साथ रह करके, जो पूरे हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया है। 17 महीना में लगभग 5 लाख लोगों को रोजी रोजगार देने का काम किया। वो तेजस्वी यादव बिहार में 302 कंपनियां लाने की बात किया था और बात पूरा डील हो चुका था। अगर तेजस्वी यादव का सरकार अभी रहता तो बिहार में 302 कंपनियां बिहार में लगती, फैक्ट्रियाँ खुलता, जगह जगह फैक्ट्री होता और लोगों को रोजगार मिलता, सब लोग रोजगार से जुड़ते। लोगों का कहना है कि जो 17 महीने में नौकरी तेजस्वी जी दिए हैं वो नौकरी तेजस्वी जी नहीं, नीतीश जी को द्वारा दिया गया है। नीतीश जी तो पहले से ही भाजपा में कितना वर्षों से थे, काहे नहीं उतना दिन से नौकरी दिए। वो तो कहते थे तेजस्वी जी को कि तुम कहाँ से दोगे पैसा, जो नौकरी दोगे सबको तो पैसा कहाँ से दोगे। लेकिन वही तेजस्वी यादव नौकरी भी दिया और पैसा भी देने का काम किया। उनका आरोप है कि आरजेडी है जो परिवारवाद को बढ़ावा देता है। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा आरजेडी है, देखिए कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले बिहार से आवाज़ उठाए लालू यादव की जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के दर्जा दिया जाए। जो समय आया, जो समय परिस्थिति रहा, उसके अनुसार लालू जी का वादा पूरा हुआ। नरेंद्र मोदी जी मजबूरी में भाजपा के सरकार जैसे माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मतलब कि भारत रत्न का उपाधि दिया। और तुरंत बाद हमारे पार्टी से उर्मिला ठाकुर जी को एमएलसी बनाया गया है। और हमारा पार्टी ये संदेश दिया है कि यदि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का उपाधि मिला तो मेरा पार्टी उस जाति के लोगों को सम्मान देने का काम किया और उर्मिला ठाकुर के एमएलसी बना करके बिहार में दिया। भाजपा क्या किया? भाजपा तो सब दिन ठगने का काम किया। उनका कहना है कि जब जब लालू जी की सरकार रही, राबड़ी की सरकार रही, गरीब गुरबों को ठगने का काम किया गया, शिक्षा व्यवस्था खराब था और कानूनी व्यवस्था खराब था। इस सारे आरोप लगाया गया है। देखिए, लालू जी जिस समय सरकार था उनका, तो लालू जी के सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। लालू जी ने ही वो खाना, बच्चा के खाने उने का जो खिचड़ी उचड़ी का जो वो व्यवस्था था, वो लालू जी का ही देन है कि गरीब का बच्चा खाएगा भी और पढ़ेगा भी। ये नीतीश कुमार मोदी जी के इसका सका देन नहीं है। हमारे लालू जी नीचा का धरती से सोचते थे और आकाश पर गरीब को ले जाना चाहते थे। वो बेचारा
हमारे लालू यादव गरीब के चलते अपने आप को मिटाने के करीब में आ गए हैं। जेल पर जेल, सीबीआई पर सीबीआई। उसी केस में चारा घोटाला में लालू यादव को जेल, अमित मिश्रा जी को बेल। ये कहाँ का इंसाफ है भाई कि एक ही केस में लालू यादव को जेल, अमित मिश्रा जी को बेल, और लालू यादव को जेल पर जेल दे करके उनका इतना स्वास्थ्य खराब हो गया है कि हम लोग आभारी हैं लालू जी को, जो सांप्रदायिकता के पीछे, सांप्रदायिकता के सामने झुकने का काम नहीं किया। अभी तक की लड़ाई जारी है। उस लड़ाई को तेजस्वी यादव लड़ रहा है, और उसी तेजस्वी यादव के सबल नेतृत्व में हम लोग भी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलता है, जाति पाति से देश नहीं चलता है, जाति धर्म से देश नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। वो जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हम माने संविधान को कुचल देंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को हम कुचल देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को बहुत बड़ा हार का सामना करना होगा। कितना सीट ला रहे हैं जनता से? कितना सीट ला रहे हैं इस बार लोकसभा के चुनाव? हम लोग बहुमत से ज़्यादा सीट लाएंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों का लेकिन कहना है खाता भी नहीं खुलेगा इस बार महागठबंधन की। मोदी जी का आदमी कहता है कि 400 पार लाएंगे सीट। 543 पर चुनाव हो रहा है ना, और वो लोग कहते हैं कि 400 पार लाएंगे सीट, और नीतीश जी कहते हैं 4000 पार लाएंगे। अब बताइए, जब वही नीतीश बाबू हमारे साथ थे सरकार में, तो जीतन राम मांझी या भाजपा का कितना नेता कहता था कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया नीतीश जी का, उसको इलाज कराने की ज़रूरी है। अरे भाजपा वालों और नीतीश जी का समर्थक लोग, नेता लोग, बिहार को ठगने वाला लोग, अब बताओ अब कौन मानसिक संतुलन खराब है? अब तो कम से कम मानसिक संतुलन को ठीक रहना चाहिए। जो 400 के 4000 कहता है, नीतीश कुमार देश का ठगेड़ा है और वो बिहार को बर्बाद करके छोड़ देगा। मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों से, दबे कुचले लोगों से मैं अपील करता हूं कि नीतीश कुमार के वोट नहीं दीजिएगा, और नरेंद्र मोदी के पूरे भारत से भारी मतों से हराने का काम करिए, ताकि देश जो है कि विनाश की ओर न जा करके विकास की ओर जाएगा। इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाइए और ठोस सरकार बने, या देश का विकास करिए। लेकिन मोदी जी को हाथ में दोबारा सत्ता नहीं जाने दीजिए। ये नीतीश कुमार जो बिचौलिया है, कभी चमक के इधर और कभी पलट के उधर जाता है, इसको बीच से हटाने का ज़रूरत है। इसको बीच से हट जाएगा, बिहार का भविष्य बदल जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा आपसे। आप एक स्टेटमेंट में सुने थे आप वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितना सही है? हाँ, मोदी जी हम लोग जाति के साथ ठगने का काम किए हैं। हमारे जाति को सोना के थाली में पैर धोए हैं काशी में, और उसके बाद जैसे कि दिखावा किए हैं कि सहानुभूति दिए हैं। लेकिन हमारे जाति को लोग, जिस जाति से हम आते हैं, हम डोम समाज से आते हैं। हमारे जाति के लोग, अधिकांश लोग जैसे कि ऑफिस में, दफ्तर में, प्राइवेट ऑफिस में लोग झाड़ू बहारू सफाई सुथरा का काम करता है, गांधी जी के सपना का साकार करता है। और उसको मोदी जी के अभी सरकार में 5000, 7000, 8000 का महीना मिलता है, वो टाइम से नहीं मिलता है। हमारे श्रमिक भाई जो हैं, स्वच्छकार लोग जो हैं, वो अच्छे से अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा नहीं सकता है, भरण पोषण नहीं कर सकता है। और मोदी जी को चाहिए था कि सरकारी नौकरी दे करके सबको सुसज्जित करते, सबको जगह देते, वो तो किए नहीं। इसलिए मैं मोदी जी ठगने का काम करते हैं हमारे जाति को भी, इसलिए हमको मोदी जी से बहुत तकलीफ है। और मोदी जी देश को जैसे कि GDP से ज़्यादा कर्जा भी देश पर ले चुके हैं। मोदी जी हर जगह फेलियर हैं। सुरक्षा के मामले में आए दिन जैसे 40 सेना हमारे सीमा पर मरते हैं, जैसे कि ऐसा कभी हुआ आज तक कोई इतिहास बता दीजिए कि आतंकवादी एक बार में 40 को सैनिक को ऐसे हमारे देश के जवान को उड़ा दे, और एक बार में जैसे 40 को शहीद हो जाए हमारे देश का जवान। ऐसा कभी नहीं हुआ है, मोदी जी के सरकार में हुआ है। मोदी जी हर मुद्दा पर फेलियर है और मतलब विफलता है इनका। इसलिए मोदी जी अब अगला प्रधानमंत्री हकदार नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनाना बहुत ही गलत बात हो जाएगी। इसलिए मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा, और बिहार में नीतीश जी को वोट नहीं दीजिएगा, भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा, NDA को वोट दीजिएगा। और रह गया चुनाव लड़ने की बात, तो मैंने कई बाइट में बोला हूं,
कितना सारे न्यूज़ में मैंने बोला है कि इलेक्शन लड़ेंगे। हम पार्टी को लिख के दिए हुए हैं। अगर पार्टी का जगदा बाबू को हम लिख के दिए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उनको भी हम लिख के दिए हैं, लालू जी को भी लिख के दिए हैं, तेजस्वी जी को भी लिख के दिए हैं। अगर हमको पार्टी का आदेश मिल जाता है तो वाराणसी से हम चुनाव लड़ूंगा और मोदी जी को हरा के आऊँगा बिहार से। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। मैं राज कपूर बोल रहा हूँ, अब मोदी जी को हरा के आऊँगा अगर मुझे टिकट मिल गया तो।